ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हमारी 21 डे क्लास है, आज हमारी फ्रीलांसिंग की। ओके, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आज हमें अपना लिंक्डइन कंप्लीट कर लेंगे कि लिंक्डइन पे पेज कैसे बनाते हैं और उसका ग्रुप कैसे बनाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फाइवर पे कैसे हम प्राइसिंग जो है बेसिकली एनालाइज कर रहे होते हैं कि किस चीज़ की क्या प्राइसिंग है। तो आई थिंक ये चीज़ मैंने डिस्कस कर ली थी। और देन उसके बाद आज मेरा जो मेन टॉपिक है वो मैंने आपको एनिमेटेड पोस्ट बतानी है। एनिमेटेड पोस्ट क्या होती हैं, यानी कि कैनवा पर किस तरीके से हम एनिमेटेड पोस्ट बना सकते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं GIF बना सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, हमने फेसलेस वीडियो स्टार्ट करनी है, वीडियो एडिट करना, कि हम फेसलेस वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और डेफिनेटली फिर हमने यूट्यूब चैनल की तरफ जाना है, यूट्यूब की तरफ जाना है, ताकि आप लोग अपना चैनल बनाकर फेसलेस वीडियोस एटलीस्ट क्रिएट करना शुरू कर दें, रील्स क्रिएट करना शुरू कर दें, ताकि आप लोग अपना कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दें। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए जो बेस्ट वे होता है अपनी सर्विसेज को ऑफर करने का, उसमें पहला जो और टॉप मोस्ट जो होता है वो होता है कंटेंट जनरेशन। आप कंटेंट अपना जनरेट करें, चाहे आप जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करना चाहते हैं तो आप उसका कंटेंट जनरेट करें। आप जो है वो टीचर हैं तो आप अपना कंटेंट जनरेट करें। आप जो है वो लॉयर हैं तो आप अपना कंटेंट जनरेट करें। आप अकाउंटेंट हैं तो आप अपना कंटेंट जनरेट। कंटेंट का मतलब यही है कि जो आप लोगों को ऑफर करना चाहते हैं उसके बारे में लोगों को मालूमात दो, इंफॉर्मेशन दो। तो ये बेसिकली कंटेंट है। तो कंटेंट जनरेट करने का जो मोड ऑफ कंटेंट होता है, उसमें जो वीडियो कंटेंट होता है वो बहुत टॉप मोस्ट होता है। कंटेंट में इमेज आता है, सबसे पहले टेक्स्ट आता है, फिर इमेज आता है और फिर वीडियो और ऑडियो। ये चार टाइप्स ऑफ कंटेंट होता है हमारे पास: ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो और इमेज। तो जो वीडियो जो होता है ना, वीडियो, वो उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तो लोग उसमें ज्यादा इंगेज होते हैं वीडियोस कंटेंट देख के। तो आप लोगों को मैंने बताना है कि कैसे आप लोग फेसलेस वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं कंटेंट में। वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप सब अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हैं, ताकि आप उसमें कंटेंट अपना पब्लिश करना शुरू कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को मैं लिंक्डइन कंप्लीट करवा देता हूँ। लिंक्डइन का ग्रुप और पेज बनाना रह गया था, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कैनवा पर लेकर आऊंगा और एनिमेटेड पोस्ट बनाना और फिर वीडियो बनाना उसमें हम सीखते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल नहीं यहाँ पर? ठीक है, मेरी स्क्रीन सबको क्लियर नजर आ रही है? ठीक है, मेरी स्क्रीन सबको क्लियर नजर आ रही है? ओके, फाइन। अच्छा, मैंने लिंक्डइन के बारे में आपको बताया था, लिंक्डइन की एक वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों को कि लिंक्डइन की आईडी को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। सब सब टेक्निक वही है। आज जो हमारा टॉपिक है, लिंक्डइन पे हम किस तरह से पेज क्रिएट कर सकते हैं और उस पर ग्रुप बना सकते हैं, ताकि हम इसको कंप्लीट कर लें और फिर हम आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो हमारे पास, मैंने आप लोगों को लिंक्डइन के बारे में कंप्लीट चीज़ें बताई थी कि लिंक्डइन पे हम जॉब कैसे सर्च करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को, ग्रुप्स कैसे सर्च करते हैं। आपको यहाँ पे सर्च पे लिखना होता है कोई भी कीवर्ड, लाइक मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ रिलेटेड सर्च करना है, तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग को यहाँ पे सर्च करूंगा और उसके बाद यहाँ पर ऊपर कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स के जरिए आप फिल्टर कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये मैंने आपको सब चीज़ें बता चुका हूँ, तो आप रिकॉल कर सकते हैं अगर किसी को ये चीज़ें भूल गई हैं। बहुत सिंपल है। आज हम ये जानते हैं कि हमने इस पे अपना पेज कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उसकी तरफ लेकर जा रहा हूँ। पेज क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। आपके पास यहाँ पर मी का ऑप्शन है। ठीक है, ये आप यहाँ पे जब मी पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये देखिए, पोस्ट एंड एक्टिविटीज़ है, कंपनी है, ये जो मैंने पेज बनाया है यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, मैं अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ।
जब आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास फॉर बिजनेस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चीजें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, पोस्ट और जॉब का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप जॉब भी पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास आ रहा है क्रिएट अ कंपनी पेज, ठीक है। अगर आपने ग्रुप क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे ग्रुप्स में। अभी हम बात कर रहे हैं पेज क्रिएट करने की। आपके पास यहाँ पर मल्टीपल लिंक्डइन के फीचर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अभी हमें कंपनी पेज क्रिएट करना है तो हम क्रिएट अ कंपनी पेज पे जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कंपनी, सब पेज, एसोसिएट विद एन एग्जिस्टिंग पेज, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमें लेट्स सपोज अभी कंपनी पेज बिल्ड करना है, हम यहाँ पर कंपनी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखेंगे। लेट्स सपोज मैं एक पेज बिल्ड करना चाहता हूँ लिंक्डइन पे। मेरा एक स्कूल है, डिजिटल अर्निंग स्कूल, ठीक है। तो मैंने ये डिजिटल अर्निंग स्कूल लिखा। इसकी टैगलाइन स्कूल की मैंने क्या रखनी है। अगेन चैट जीपीटी पे जाते हैं। अब देखें, आपको मैं डिफरेंट चीज़ों को सिखाऊंगा ना, इंटीग्रेट करूंगा कि जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आपको कैसे। टैगलाइन क्या होती है, जिस तरह मैकडोनल्ड है, आई एम लविंग इट, केएफसी है, केएफसी का है लिकिंग, फिंगर लिकिंग गुड, इस तरह करके केएफसी का है। यूफोन, तुम ही तो हो, जैज, सब कह दो। ये सारी टैगलाइन होती हैं जिससे कस्टमर के माइंड में आपके ब्रांड की जो है वो आइडेंटिटी रहती है। ब्रांड ब्रांड अवेयरनेस यानी कि करने के लिए वो टैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्लोगन हो गया आपका, ठीक है। तो आप टैगलाइन, अब लेट्स सपोज अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपने चैट जीपीटी पे जाना है, चैट जीपीटी को बताना है दिस इज आई एम स्टार्टिंग ऑनलाइन स्कूल। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, राइट, ठीक है। अब आप लोगों को मैं चीज़ों को प्रोडक्टिविटी और स्मार्टली करना सिखाऊंगा कि कैसे आपने स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, अब स्मार्ट वर्क करना है। आपने कोई राइटर नहीं हायर करना, कोई दिमाग नहीं लगाना। आप चैट जीपीटी पे जाओ और उसको कैसे यूज करना है मैं ये सिखा देता हूँ। आई एम स्टार्टिंग ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन स्कूल वेयर माई मिशन is to enable everyone can earn at least 100,000 rupees a month from freelancing और डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ठीक है भाई, ये मैंने उसको बता दिया। मैंने उसको बताया कि भाई मैं ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, जहाँ मेरा ये मिशन है, ठीक है। टेल मी आइडियाज फॉर माय बिजनेस नेम एंड स्लोगन। मैंने उसको आइडियाज और स्लोगन के बारे में बोला कि मुझे आइडियाज दें, 10 आइडियाज, यूनिक आइडियाज, ठीक है। मैंने इसको कमांड दी है। अब ये देखें, अब इसने कैसे जबरदस्त से आइडियाज दिए हैं आपको कि भाई आप जो है वो अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को शो करवाऊं, नाम चेक कीजिएगा, डिजिटल फॉर्च्यून एकेडमी, जबरदस्त। फ्रीलांस मिलीनियर इंस्टीट्यूट, हाँ जबरदस्त। टेक अर्निंग सेंटर, यार ये जबरदस्त है, टेक अर्निंग सेंटर, ये नाम मुझे पहले भी सोचना चाहिए था। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मुझे काम आएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो देखो, आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई आइडियाज चाहिए तो आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं।
अगर आप लोग यूज नहीं करते, आपको कोई भी बिजनेस करना है, कोई कारोबार क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इसको यूज करें भैया। आप लोगों के पास टूल है, क्लाइंट को यूज नहीं करना आता आपको, आपको तो आता है ना, आपने तो सीख लिया, तो आप इन टूल्स को यूज करके बेस्ट जो है वो आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। देखिए, ई वेल्थ मास्टरी स्कूल, वर्चुअल प्रॉफिट, प्रोडगी। अब लेट्स सपोज मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा, मैं लिखूंगा यहाँ पर, कॉपी करूंगा इसको। व्हाट इज प्रोडगी इन अबव मैटर, मैंने ये लिखा, तो कमांड दी और मुझे बोला भाई इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है। अब वो उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बिजनेस नेम आइडियाज प्रोवाइड अर्लियर, प्रोडगी रेफर्स टू इंडिविजुअल हु पोसेस एक्सेप्शनल टैलेंट। कह रहा है ये उसे कहते हैं कि जो लोग एक्सेप्शनल टैलेंट स्किल वगैरह रखते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ये जैसे डिजिटल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये वर्ड है, टर्म है। तो हमें आइडिया हो गया यार ये क्या चीज़ है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, देखें। और फ्रीलांस पोर्ट यूनिवर्सिटी क्या जबरदस्त है, टेक्नो प्रीनियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, अर्निंग वेब अकेडमी, डिजिटल हसल। तो यार ऐसे जबरदस्त आइडियाज जनरेट करके दे रहा है, यूनिक आइडियाज हैं जो कि आपने और कहीं नहीं देखे होंगे। एम्पावरिंग ड्रीम डिजिटली अचीव, अनलॉक योर पोटेंशियल। कौन सा बेहतर लग रहा है मुझे बताएं, स्लोगन कौन सा रखूं? नाम मैंने रख लिया, अब स्लोगन चाहिए। अनलॉक योर पोटेंशियल, अर्न बियॉन्ड लिमिट्स, फ्रीलांस योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम, मास्टर टेक, मैक्सिमाइज अर्निंग। ये वाला अच्छा है वैसे, आप लोग सजेस्ट करें कोई। फ्रीलांस योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम। महविश, आपको इससे कंटेंट राइटिंग बेहतरीन कर सकती हैं, अगर आप इसको यूज नहीं करती तो इसको यूज करें। आपको कंटेंट राइटिंग का शौक है, ये आपके लिए एक बेहतरीन टूल है। पांचवा अच्छा है, पांचवा क्या है भाई, देखते हैं। मास्टर टेक, मैक्सिमाइज अर्निंग, राइट द डिजिटल वेव टू प्रोस्पेरिटी, एलिवेट योर इनकम, एम्ब्रेस फ्रीलांसिंग, योर टिकट टू 100K ऑनलाइन एंड फ्री। ये वाला अच्छा है, योर टिकट टू 100K वेयर टैलेंट्स मीट टेक्नोलॉजी, 100K अवेट्स, डिस्कवर लर्न अर्न द डिजिटल ट्रिनिटी, फ्रॉम स्किल टू रिचेस आवर ऑनलाइन जर्नी। तो कौन सा बेस्ट है भाई? 7, योर टिकट टू 100K सर, 5 वाला। और 10 अच्छा है। हाय, 5 वाला दो बंदों ने कहा है शायद। मैं विश करी 10th वाला अच्छा है। जल्दी से वोट करो, और 7 वाले के हवाले से वोट करो, 7 वाला अच्छा है कि नहीं अच्छा। योर टिकट टू 100K। ये चले, ये रख देते हैं, वेयर टैलेंट्स मीट टेक्नोलॉजी। यहाँ इतना इतना काफी है। ठीक है, हाँ यूनिक है। देखिए मेन चीज तो होती है जो कि माइंड में हमने रखना है ना, लोगों के माइंड में रखना है। चलें ये रख देते हैं, फ्रीलांस योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, रख देते हैं, हमने तो सीखना है ना अभी, हम क्यों परेशान हो रहे हैं हाँ ऐसा ही है, इसमें पैसों का ज्यादा वो हो रहा है। 100K का टिकट है। अच्छा भाई, अभी हमारे पास लिंक्डइन कहाँ गया, लिंक्डइन पे जाते हैं हम अगेन। हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम जा रहे हैं यहाँ पर अपने पास। अब देखें यहाँ पे हमने सारी सेटिंग करनी है हमारे पास। डिजिटल अर्निंग स्कूल, ये मेरा नाम आ गया स्कूल का, डिजिटल अर्निंग स्कूल। ये आपका क्या आ गया, ये उसका जो यूआरएल होता है, यूआरएल जो कि आप रख सकते हैं। मैं इसको देखता हूँ कि यूआरएल में डैश कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट अगर मेरी है, वैसे मैंने वेबसाइट भी खरीदी हुई है इसकी, ये मेरी अपनी वेबसाइट है। ठीक है, digitallearningschool.com। ठीक है, ये इंडस्ट्री क्या है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग। साइज क्या है, 0 to 1 एम्प्लॉय फिलहाल तो, या 2 to 10 एम्प्लॉय कर देते हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ पे आपने स्कूल का नाम लिख लिया, ये आपका यूआरएल हो गया, डिजिटल लर्निंग स्कूल। आपने वो डैश बीच में से हटा दिए। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे, नीचे आपसे ऑर्गेनाइजेशन साइज पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन साइज आपने डाल दिया। ऑर्गेनाइजेशन साइज से मुराद ये कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं अगर टीम बिल्ड करूंगा स्कूल में, प्रिंसिपल होगा, कोऑर्डिनेटर होगा, हेड होगा, तो वो मुझे अभी टीम बिल्ड करनी है। ये रियल प्रोजेक्ट है जिसका मैं पेज बना रहा हूँ। ठीक, ठीक है, यहाँ पे 2 to 10 एम्प्लॉय कर दिए मैंने। सिलेक्ट टाइप, टाइप पब्लिक, सेल्फ एम्प्लॉयड है, नॉन प्रॉफिट है, सोल प्रोप्राइटरशिप है।
सोल प्रोप्राइटरशिप है क्योंकि मैं इसका अकेला मालिक हूँ। ठीक है। चूज फाइल, लोगो, लोगो मैंने कोई बनाया बनाया नहीं है अभी तक। हाँ हाँ, थैंक यू सादिम। ओके, लोगो हम कौन सा रखें? लोगो मुझे कोई आप लोग बना के दे दो, डिजिटल लर्निंग स्कूल का अच्छा सा लोगो। लोगो फिलहाल मैं ये रख देता हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल अभी ये रख देते हैं। अभी ये सिंपल सा लोगो रखा है मैंने। टैगलाइन, टैगलाइन यहाँ पे आएगी, फ्रीलांस योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी मैंने डमी टैगलाइन रखी है, बाद में डिटेल में सोचूंगा क्या करना है इसका। ठीक है। आई वेरीफाई दैट आई एम एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव of this organization and have the right to act on behalf of creation and management। क्रिएट पेज कर देंगे। तो जनाब ये आपका पेज क्रिएट हो गया। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है, कोई मुश्किल है पेज क्रिएट करना लिंक्डइन पे? यहाँ तक क्लियर है आपको? इज इट क्लियर? ऑल गुड? ये हमने पेज क्लियर कर लिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखें जो इंटरफेस है, इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है, यानी कि इसमें डिफरेंट चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, बाकी जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट सेम, प्रोसेस सेम ही होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, अब ये देखिए ये सेटअप आ रहा है, सेटअप योर पेज फॉर सक्सेस। यानी कि अगर आपने इसको ऑप्टिमाइज करना है, कंप्लीट दी स्टेप्स टू गेट स्टैब्लिश इंक्रीज रीच एंड ड्राइव एंगेजमेंट, यानी कि आप चाहते हैं कि लोगों तक ये पहुंचे, तो आपको ये स्टेप पूरे करने हैं। स्टेप क्या है वो बताएगा। नेक्स्ट करो। कह रहा है यार रेलिवेंट पेजेस को फॉलो करो, जो कमिटमेंट है वो डालो, अपनी ईमेल डोमेन वगैरह डालो, डिस्क्रिप्शन लिखो, लोकेशन लिखो, जो आपको ये प्रोसेस बता रहा है वो आप जब फिल करेंगे, उससे आपका पेज ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि वो उसमें जो मैटर आप अपने बारे में डालना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। अगर वेबसाइट आपकी नहीं है तो आप वेबसाइट को, ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल कुछ चीजें होती हैं जो कि आप समझ लेते हैं मस्ट है, वो होती है, यानी कि आपने लिखनी ही लिखनी है। ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं जो कि ऑप्शनल होती हैं। ऑप्शनल का मतलब ये, जब जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, स्कूल में कुछ कोर्सेज होते हैं जो कोर होते हैं, जो आपने लेने ही लेने होते हैं, और कुछ होते हैं ऑप्शनल होते हैं कि आप सिलेक्टिव होते हैं, या ये ले लें वो ले लें। ठीक है। तो ऑप्शनल है वेबसाइट, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालें। ठीक हो गया। हमने इसको यहाँ से, अब ये सारी चीजें हमने फिल करनी, या आप लोग फिल कर सकते हैं। इज इट, इट इज एज सिंपल एज इट लुक्स, जितना दिख रहा है आसान उतना ही आसान है। आप लोग सारा इसको फिल कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है। तो आप लोग ये अपना लिंक्डइन का पेज भी बना सकते हैं। जो चीजें इसमें देखने वाली हैं वो देख लें। आप सिंपल पोस्ट कर सकते हैं यहाँ से, वीडियो पूल बनाना है, जिस तरह आपके पास वो व्हाट्सएप पर पूल होता है, मैं क्लास में ग्रुप में भेजता हूँ अटेंडेंस का, फीस का, तो वो पूल बना सकते हैं अब यहाँ से। इंस्टाग्राम में भी ऑप्शन होता है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे इस पेज पे पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आता है, सबको क्लियर है? इस पेज के हवाले से कोई सवाल हो, ताकि हम ग्रुप बनाना सीखें और ग्रुप को देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस शिवा, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज के लिए पेज क्रिएट करें। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग आपका बिजनेस है ना, तो हर दुकान को खोलने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल देखें। आपकी जो प्रोफाइल है वो ओनर है, मालिक है। जैसे मैं तैमूर हूँ, तैमूर हसन का जो फेसबुक की प्रोफाइल है वो तैमूर हसन है। आप तैमूर हसन बहुत सारे बिजनेस कर सकता है। मैं जो हूँ बेसिकली, मैंने ऑनलाइन डिजिटल स्कूल खोला है, ये मेरा एक बिजनेस है। इसके अलावा जो है मेरा केमिकल का कारोबार है, केमिकल की ट्रेडिंग करता हूँ, मैं सप्लाई करता हूँ। इसके अलावा जो है वो मैं जो हूँ, लेट सपोज अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो मैं उसका अलग कर सकता हूँ। मैं कोई और काम करता हूँ, मैं उसका अलग कर सकता हूँ। तो पेजेस क्या है, आपके बिजनेस, आपके कारोबार, आप जितने मर्जी कारोबार करें, पर जो प्रोफाइल है वो एक ही रहेगी। हिबा की प्रोफाइल एक ही है। हिबा उस प्रोफाइल से बहुत सारे बिजनेस कर सकती है, बहुत सारे पेज बना सकती है। अरे सादिम सिंगल वर्कर हैं, क्या हुआ, कोई बात नहीं ना। अगर सिंगल वर्कर हैं तो आप वो एम्प्लॉय वाले ऑप्शन को सिंगल कर दीजिएगा, कोई मसला थोड़ी है। किसी का कोई इससे रिलेटेड सवाल है मुझसे पूछ सकता है, ताकि हम ग्रुप बनाएं फिर। क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है जो मैं बताऊं, सब चीजें वैसी ही हैं। पोस्ट करनी है पोस्ट कर सकते हैं आप, और भी कुछ करना है आप कर सकते हैं। हीरा का सवाल है, हीरा सवाल कीजिएगा।
सर हमने तो कोई बिजनेस नहीं करना, तो हमें तो ये पेज बनाने की जरूरत नहीं होगी ना। देखिए अगर हिरा आपको बिजनेस नहीं करना, कोई बात नहीं। पेज पेज पे कंटेंट जनरेट किया जाता है, हम अपनी फॉलोवरशिप बढ़ाकर लोगों को यहाँ पर ला सकते हैं ना। पेज का बहुत बेनिफिट होता है, कारोबार की तरह है। आप इस पे कंटेंट जनरेट करेंगे जो भी, जिससे रिलेटेड भी, तो उससे ये होगा कि लोग आपके फॉलोवर्स बनेंगे। आप यहाँ पर कोई भी चीज भी बेच सकते हैं, ऐड लगवा सकते हैं। एक लिमिट होती है, अगर फेसबुक के पेज पे 10,000 फॉलोवर्स हो जाएं और उसकी वीडियोस पर जो है वो वॉच टाइम आपका आ जाए, तो फिर फेसबुक के पे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों को पता है, टिकटॉक पे भी वो इसी तरह होता है। 30 डेज के वो अंदर आपके जो है वो इतने जो है पर्टिकुलर वॉच टाइम होना चाहिए, फॉलोवर्स होना चाहिए। यूट्यूब पे 1 साल के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम होना चाहिए। तो ये अर्निंग के जरिए है ना, आपने तो कमाना है। वो तो सर मैं समझ गई, ये तो सेम टू सेम फेसबुक की तरह ही है ना। हाँ ऐसा ही है। फेसबुक तो मैं ये कह रही थी, मतलब इसमें हम जरूरी है पेज बनाना या ग्रुप बनाना? बनाना जरूरी है ना। देखें, आप ये सोच रही हैं कि आपने फेसबुक पे पेज बना लिया है, तो आपको क्या पता कि क्लाइंट तो कहीं भी आ सकता है ना। तो आपको अपनी दुकान जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे खोलनी है, दराज पे भी खोलनी है। आपको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे दुकान खोलनी है। इम्तियाज जो है वो अगर खाली कराची में कयूमाबाद पे ही होगा या डिफेंस में ही होगा, तो जो बाकी एरिया के लोग हैं वो कैसे इम्तियाज जाएंगे? तो उसके लिए इम्तियाज ने बहुत सारी ब्रांचेस अब खोल दी है ना। फैसलाबाद में भी आ गया, लाहौर में भी आ गया। तो कारोबार तो बढ़ाना है ना, तो प्रेजेंस रखनी पड़ेगी ताकि ज्यादा लोग आ सकें। लिंक्डइन की अलग ऑडियंस ओके होती सर। है, फेसबुक की अलग ऑडियंस होती है, टिकटॉक की अलग ऑडियंस होती है। हर प्लेटफॉर्म पे अलग लोग होते हैं, अलग ऑडियंस होती है। तो हमें तो सब जगह अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस रखनी है, मकसद है ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना। ओके सर, थैंक उसके लिए ग्रुप भी बनाएं, उसके लिए पेज भी बनाएं, ऑडियंस बिल्ड करें, लोगों को अपने अपना फॉलोवर बनाएं। उससे ही होगा कि आपके पास लोग होंगे, आप कुछ भी बेच सकते हैं। आपको अपना कुछ नहीं बेचना, क्लाइंट से है। देखें जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, पता है कैसे करते हैं? एक बंदा है, उसके यूट्यूब पे जो है वो लेट्स सपोज 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अब उसके पास कमाई का एक जरिया यूट्यूब है, और उसका पास एक जरिया ये है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पे किसी और ब्रांड की प्रमोशन कर सकता है। वो बोलेगा कि यार ये मैंने घड़ी है यहाँ से लिया, वो किसी फोन की अनबॉक्सिंग करेगा। अब लोग, जो लोग उस फोन को खरीदेंगे जाके उस बंदे की वजह से, तो वो बंदा इतना अच्छा तो नहीं है कि फ्री में सबकी जो है वो प्रमोशन करे। उसके पास लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं। तो अब वो उस ब्रांड के पास जाएगा, उसको बोलेगा भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे पास इतने सारे ट्रैफिक है, लोग मेरे चैनल को देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन करूं तो आप भाई मुझे इतना परसेंट कमीशन दे दें। तो वो खुशी खुशी देगा, ब्रांड ब्रांड खुशी खुशी देगा, क्योंकि ब्रांड को पता है कि मेरी सेल बढ़ रही है। वो आपको एक लिंक दे देते हैं कि भाई ये आपका लिंक है, जब आप कस्टमर जो है आपका इस लिंक के जरिए शॉपिंग करेगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। सर मैं एक बात कहना चाह रही थी जी जी। कि ये जैसे हमने फेसबुक पे भी अपना अकाउंट बनाया है, फेसबुक पेज भी बनाया है, हम्म और टिकटॉक पे भी अकाउंट बनाया है, तो ये जो हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कार्ड, लोगो डिजाइन, ये सब हम वहाँ पे भी प्रमोट सब जगह कर रहे हैं, तो इसी तरह लिंक्डइन के पेज पे भी करेंगे तो जाहिर हम्म। है फिर यहाँ से भी इसी तरह ये सारी वीडियोस वगैरह जो भी आप सिखाएंगे ऐसा वो ही है हम ना। देखें, डाल आपको अलग अलग बनाने जी की जरूरत नहीं है। जो आप फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं वही आप टिकटॉक पे रील्स बना के, जी वीडियो बना के जी वही वहां करें। लिंक्डइन पे अलग अलग जी जगह पर सेम कंटेंट डालें। आपका अपना कंटेंट है, चोरी थोड़ी कर रहे हैं आप लोग। अलग अलग सही। जगह पे सेम नहीं, कंटेंट डालें आप, बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन प्रेजेंस जहां कहीं से भी मौका मिले। क्लाइंट मिल सकते हैं जी जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आंखें खोल के रखनी तो ये सारा है। हमारा बिजनेस ही है, एक तरह से ऑनलाइन आपका बिजनेस ही बिजनेस तो है, है ये। एग्जैक्टली ऑनलाइन बिजनेस है। और आपने तो मल्टीपल चैनल्स को, अभी मैं आपको यूट्यूब भी सिखाऊंगा ना, तो मैं तो आपको हम्म। रास्ते बता रहा हूँ कि भाई आपने यहाँ भी दुकान खोलनी है, चैनलाइज करना है अपनी इनकम को। तो सर ये चैनल, पेज हम क्रिएट कर लें फिर, जो जैसे जैसे आप बिल्कुल बता रहे हैं तो बिल्कुल अभी बिल्कुल हम कर करें। जो आप, लेंगे ये। जो फेसबुक का आपने बनाया है, आप लिंक्डइन का जी बनाए। जिसको पहले नहीं पता था लिंक्डइन पे भी पेज बनता है, वो बनाए। जी अगर आपका जी कोई सर, बिजनेस नहीं ये है, आपने मुझे नहीं नहीं पता था, सोचा। आज आज ही हाँ, पता लगा है अच्छी कि बात इसका है। भी हाँ, पेज होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता, कि फ्री पेज है ना, कौन से पैसे लग रहे हैं हमारे। अगर आपने नहीं सही। पहले बनाया तो आपने बनाया। अगर आपने बिजनेस का नाम डिसाइड किया है कोई, तो उस नाम से बनाए। जिसने नाम डिसाइड नहीं किया वो अपने नाम से बताए, आसमा अमजद, फरा तौहीद, हिबा, हम्म, हिरा सिद्दीक, अपने नाम से बना लो यार। सर रेहान का जो है बिल्कुल वो आईडी भी है, सर रेहान अल्लाह वाला के नाम से, और उसके अलावा उनका पेज भी है रेहान अल्लाह वाला के नाम से। क्योंकि जी पेज पे फॉलोवर्स बनते हैं। अब उनके पेज पर जो है वो 2 मिलियन फॉलोवर हैं, और उनकी आईडी पे 11 मिलियन फॉलोवर हैं। अब उस फॉलोवर से फायदा ये है कि वो कोई भी पोस्ट करते हैं तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। वो किसी भी बंदे की पोस्ट शेयर कर देना तो उस बंदे को 1,000 लोग मैसेज करेंगे, यार ये क्या दे रहे हो आप, मुझे भी बताओ। तो
ये फॉलोवर्स का फायदा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, इस तरह पढ़ा कह रही है। उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा ताकि लोग आपके पेज पर आए। जब आपके लोग पर पेज पर आएंगे तभी तो वो आपको शेयर करेंगे, आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे। उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, पर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना स्टार्टिंग में। अंडरस्टैंड? गुड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पेज बनाना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज एज सिंपल एज इट लुक। जैसा ही दिख रहा है उतना ही आसान है। बाकी सेटिंग कैसे करनी है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। वो सब चीजें फिर रिपीट हो जाएंगी कि आपको कैसे, अब लेट्स सपोज आपको सेटिंग करनी है यार, सिंपल है। ये देखें, ये एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, आपके सामने देख रहे हैं। ये अब कवर अपलोड करना है, लेट्स सपोज इसका अपलोड कवर इमेज। अब आप कोई भी कवर अपलोड कर लें अपना इस पे, ठीक है। अब आपको कवर का साइज क्या होता है, अब कैनवा पर जाएं या आप गूगल पे जाके सर्च करें कि यार लिंक्डइन के कवर का साइज क्या होता है, वो आपको साइज बता देगा। उसके साइज का अकॉर्डिंगली आप बना लें। आपको यहाँ पर जो है वो फर्दर क्रिएट अ पोस्ट करनी है, इवेंट करना है, जॉब। अच्छा, इसमें पेज पे आप जॉब पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐड करना है आपने, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, एडिट पेज। अब ये पेज की सेटिंग्स आ गई। अब आपने जो चीजें ऐड करनी है यहाँ पर, लेट सपोज आपने अबाउट जो फेसबुक में था, अबाउट वगैरह सब चीजें आपने कंपनी का पेज बनाना है। शोकेस पेज जो है वो सब पेज होता है, ठीक है। कंपनी पेज बनाने, अब मैं एडिट पेज पे जाऊंगा, यहाँ पे सारी सेटिंग आ जाएगी फेसबुक की तरह। थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे सबसे पहले है पेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पेज इन्फॉर्मेशन में आपके पास ये आ गया लोगो। जो अच्छा याद रहे, जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है उस पर आपने अपनी लाजमी पिक्चर लगानी है। और जो बिजनेस का पेज होता है उसमें पिक्चर लगाना जरूरी नहीं है, उसमें आप कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा। अगर तो आप अकेले कारोबार के मालिक हैं तो अपनी फोटो लगा लें, पर बिजनेस की आइडेंटिटी होती है लोगो से। ब्रांड जो है ना, आप लोगों ने ब्रांड बनाना है। मैंने बताया था ना ब्रांड का क्या फायदा होता है। ब्रांड की वर्थ होती है, एक होता है सादी दुकान और एक होती है ब्रांड। तो लोग ब्रांड को प्रिफर करते हैं जिसका नाम होता है, ठीक है। तो आपने ब्रांड बनाना है तो ब्रांड का लोगो होता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी एक शनाख्त होती है। तो आप लोगो बनाएं अपने पेज का, अपने उसका, ठीक है। ये आपका यूआरएल हो गया, linkedin.com/company और डिजिटल अर्निंग स्कूल, ये बेसिकली मेरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाएं तो ये आपका सेटिंग हो गई। इसके बाद बटन पर जाएंगे, यहाँ पे बटन लगा लें भाई। अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं लोगों को कोई नंबर दे दूंगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट एस में जाऊंगा तो नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए कॉन्टेक्ट इसका, ये अब मेरा नाम आ रहा है, ये मेरी टैगलाइन आ रही है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग। फॉलो कर सकते हैं लोग, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने कोई वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट इसकी जगह लिख दूँ लर्न मोर और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दूँ www.digital learning school.com वेबसाइट दूँ। अब जो भी बंदा उस पर क्लिक करेगा इस बटन पे, वो मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा। क्लियर है? तो ये यहाँ से सेटिंग मैं एक्टिव कर सकता हूँ। ये सेटिंग एक्टिव हो गई, मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद में आ जाता हूँ अबाउट में। ये वो जगह है जब आप इनको फिल करेंगे चीजों को, ठीक है। ये सिंपल है, चैट जीपीटी से आप बोले मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दें भाई। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेक मी अ डिस्क्रिप्शन फॉर माय स्कूल ऑन बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई। मैंने इसको बताया लिमिटेड टू 250 वर्ड्स फॉर लिंक्डइन पेज। जितना आप उसको कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है बैकग्राउंड, आप उसको इन्फॉर्मेशन दे भाई करना क्या चाहते हो, ताकि वो आपको उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। ये मैंने इसको कमांड दी। ये मुझे लिख दिया वेलकम टू डिजिटल फॉर्ट्यून अकेडमी वेयर ड्रीम बिकम रियलिटी इन द डिजिटल रेस। मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं गया लिंक्डइन पे, मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये लिमिट खत्म हो गई है, इसने बहुत बड़ा लिख दिया है। अब मैं जरा देखिए चैट जीपीटी से मैं आपको कमाल बताता हूँ चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं। देखिए इसका नाम है ये, अब मैं इसका नाम चेंज करने लगा हूँ।
चेंज नेम फ्रॉम डिजिटल फॉर्च्यून एकेडमी टू डिजिटल अर्निंग स्कूल एंड अपडेट अगेन। देखिए अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है पूरे टेक्स्ट में, अब मैं अलग अलग चेंज करूंगा मुझे टाइम लगेगा, मैंने इसको कमांड दी है कि भाई ये जो नाम है, चेंज द नेम फ्रॉम डिजिटल फॉर्च्यून एकेडमी टू डिजिटल अर्निंग स्कूल एंड अपडेट अगेन। मैंने इसको कमांड दी, अब ये खुद ही चेंज कर देगा, मेरी मेहनत बच जाएगी। ठीक है, इसने नाम चेंज कर दिया, देखो वेलकम टू डिजिटल अर्निंग स्कूल, ये चेंज कर दिया। मैं अगर इसका ये लोगो भी ये भी चेंज करना चाहूँ, मैं ये भी इसको बोलता है चेंज कर दो। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा लिख रहा है, सारा मेरे बारे में बता रहा है। मैं इसमें जो चीज़ें एडिट करना चाहूँ मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे बता दिया इसने मेरे बारे में। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो यहाँ पे कॉपी कर दे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये मैंने अपना डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये मेरी वेबसाइट आ गई। अगर वेबसाइट नहीं है, ऑप्शनल होती है, छोड़ दें इसको। अगर आपके वेबसाइट नहीं तो आप इस पर टिक लगा दें, माय ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव अ वेबसाइट, आपकी वेबसाइट नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट नहीं है। सादिम का सवाल था सर मेरे एम्प्लॉय नहीं है, तो भाई इसको आप यहाँ से 0 to 1 पे कर दो। कंपनी साइज 0 to 1, अगर एम्प्लॉय हैं तो आप 2 to 10 कर दें, या फ्यूचर में एम्प्लॉय रखने, ये सब चीज़ें एडिट हो सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। 0 to 1 कर दो, बाद में चेंज कर देना। सेल फोन का मतलब आपका अपना बिजनेस है। कंपनी की टाइप जो है वो एजुकेशनल है मेरी, ठीक है ना, एजुकेशनल बिजनेस है। फोन नंबर दे दें यहाँ पे। मेरा बिजनेस कब है, 2023 में स्टार्ट किया है मैंने। एड स्पेशलिटी, स्पेशलिटी क्या है भाई हमारी, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है भाई, और ठीक है भाई, ये मैंने इसको स्किल सेट बता दी है। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ, तो ये सेव हो जाएगा। वर्क प्लेस, हमारी कोई लोकेशन है तो आप अपनी लोकेशन इसको ऑन करें, यहाँ पे चूज एन ऑप्शन। हम ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, रिमोट, मेरा तो रिमोट है ना, तो मैं रिमोट रिमोट जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को अपडेट करें, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों की ये ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे आपने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को अपग्रेड करना है, ऑप्टिमाइज करना है, उसमें कंटेंट अपडेट करना है, उसमें पोस्टिंग करनी है, कंटेंट जनरेट करना है, ताकि आप लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकें। क्योंकि जब तक आप कंटेंट जनरेट नहीं करेंगे, आपको पता है कंटेंट इज किंग, बादशाह है कंटेंट, कंटेंट इज किंग। क्यों किंग कहते हैं, इसकी वजह है कि यही सब कुछ है। बादशाह सब कुछ होता है ना, उसके पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, दौलत होती है, सारे लोग उसकी बात मानते हैं। तो भाई अगर आपको बिजनेस में अपने बिजनेस को आगे पहुंचाना है, अर्न करना है, तो उसके लिए कंटेंट जनरेट करना पड़ता है भाई, पहले उसको सीखना पड़ता है, ये टाइम ले रहा है। ठीक है भाई, आपने पेज इंफॉर्मेशन डाल दी अपनी, उसके बाद बटन आपने डाल दिया, उसके बाद ओवरव्यू में ये चीज़ें आ गई, फिर वर्क प्लेस था कि भाई आप रिमोट काम करते हैं, क्या करते हैं, अपनी चीज़ें बता दें। कमिटमेंट्स है, कमिटमेंट में क्या है, कोई रिलेटेड लिंक्स वगैरह आपने देने हैं, कोई फर्दर चीज़ें हैं। लोकेशन डाल दें, एड्रेस डाल सकते हैं अपना, लीड जनरेशन फॉर्म के लोग जब आपके पेज पर आएंगे तो आप क्या क्या डिटेल्स उन्हें लेना चाहते हैं, हैश टैग्स, फीचर ग्रुप्स, ये सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन है, आपने इसमें एडिट कर देना है। उसके बाद सेटिंग्स हैं, कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं कि एडमिन कौन कौन होगा, आप किस किस को एडमिन बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर जाएं, ऐड एडमिन में जाएं, आप लोगों को रोल असाइन कर सकते हैं, सर्च फॉर अ मेंबर टू असाइन रोल। तभी अगर किसी को आपने ऐड करना है इसमें तो आप क्या करेंगे,
ऐड एडमिन में जाके उसका ईमेल एड्रेस यहाँ डाल के उसको इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं तैमूर हसन 95@outlook.com। मेरी असल में लिंक्डइन का इस आईडी पे बना नहीं हुआ। और अगर आप में से किसी का लिंक्डइन का अकाउंट बना हुआ है तो मुझे ज़रा ईमेल एड्रेस दो, मैं चेक करता हूँ अभी। किसी की ईमेल एड्रेस, किसी को पता है कि लिंक्डइन पे का अकाउंट बना हुआ है तो मुझे ईमेल एड्रेस दो, मैं चेक करूँ यहाँ पे लिख के। सादिम। सादिम का नहीं आ रहा। अच्छा, पहले मेंबर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ये बाकी चीजें हैं हमारे पास, मैनेज फॉलोइंग। ठीक है। अब यहाँ से आप जो है वो किस किस को फॉलो करते हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही होंगी। उसके बाद जो है वो, सर मैंने अपना लिंक सेंड किया। हाँ मैं देख रहा हूँ, असल में वहाँ पे सामने आईडी आ नहीं रही ना। मुझे मेरे ख्याल से पहले फॉलो करना पड़ेगा शायद, मैं देखता हूँ जरा आपको। मेरा मैंने आपको कनेक्शन भेजा है, मुझे जरा एक्सेप्ट करें जरा। अच्छा, आप लोगों ने अपने पेज पे एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, जब आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज यहाँ पे आ रहे होते हैं सारे। अभी मेरा कंपनी का पेज आ रहा है, डिजिटल अर्निंग स्कूल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। फिर मैंने आपको कनेक्शन भेजा, आपने एक्सेप्ट किया है। हम जाएंगे यहाँ पर, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद मैं एडमिन में ऐड कर रहा था, अब मैं देखता हूँ दोबारा। सर मैंने भी भेजी है अपने लिंक्डइन की तो। देखें, हीरा आ गई है। हीरा को मैंने सुपर एडमिन, कंटेंट एडमिन, अब देखें सुपर एडमिन का मतलब दिस रोल मैनेज, अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ आपको बता सकूं। ठीक है, ईमेल से सर्च नहीं हो रहा, मैंने नाम सर्च किया, वो बंदा आपके कनेक्शन में होना चाहिए, जिस तरह फेसबुक में फ्रेंड्स होते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्शंस होते हैं। ठीक है। अब ये दिस रोल मैनेज एवरीथिंग ऑन द पेज, अगर आप सुपर एडमिन करेंगे, यहाँ पे सुपर एडमिन होता है जो ऑल बंदा है, डिलीट भी कर सकता है इन चीजों को। कंटेंट एडमिन का मतलब है जो कंटेंट में पोस्टिंग मैनेज कर सकता है कंटेंट को, तो आप अकॉर्डिंगली जो बंदा आपका एम्प्लॉय है उसको अकॉर्डिंगली रोल दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, एडमिन, सुपर एडमिन जो होता है वो डिलीट भी कर सकता है। एनालिस्ट वाला जो काम करता है वो एड्स वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह पे काम करता है। तो लेट सपोज मैं कंटेंट एडमिन देता हूँ हीरा को, तो सेव करूंगा तो अब हीरा जो है वो यहाँ पर आ जाएगी कि हीरा जो है वो बेसिकली कंटेंट एडमिन है। मैंने यहाँ से इसका रोल चेंज करना है, चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट करना है, डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, रोल असाइन कर सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया। सादिम, डिलीट हो जाता है पेज। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि जिसको मैं एक्सेस दे रहा हूँ कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो तो हीरा को एक्सेस देने के बाद पता चलेगा हीरा डिलीट कर पाती है कि नहीं। ठीक है। मैं हीरा को एक्सेस दे रहा हूँ सुपर एडमिन का, अब हीरा से पूछेंगे कि पेज डिलीट करने का ऑप्शन इसके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो अब हीरा आपको करके बताएगी जब देखेगी। ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा फिर। डन हो गया। ये सेटिंग हो गई हमारे पास, एडमिन का रोल कैसे असाइन करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फॉलोइंग मैंने बताया, फिर मैनेज डोमेन है, मैनेज एक्सेस टू लिंक्डइन पेज फीचर्स। ये इसको आपको अपनी ईमेल से वेरीफाई करना होगा पहले कि जो जिस ईमेल पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये इतना काम का नहीं है। उसके बाद ये रहा,
जॉब्स वगैरह के लिए जो आपने पोस्ट दी हुई है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से आएगा। यहाँ पे आप कोई भी ऐड दोगे वो इस तरह से आएगा, वी आर हायरिंग, ये टाइटल आ रहा होगा, लोकेशन आ रही होगी, इस तरह से लिखा होगा व्यू जॉब, तो लोग उस पर ओके करेंगे। जब भी आप कोई जॉब शेयर करोगे यहाँ पे उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर दो तो वो आपको पता चल रहा होगा कि ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेजर सेटिंग थी, मेजर सेटिंग जो मैंने आपसे डिस्कस की। अच्छा ये देखें डीएक्टिवेट पेज, आपको पेज को डीएक्टिवेट करना है बाय क्लिकिंग डीएक्टिवेट, कंफर्म दैट आई अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ डीएक्टिवेटिंग द पेज। पेज को खत्म करना है तो भाई ये पेज यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा, इस पर क्लिक करो, इसको डीएक्टिवेट कर दो तो पेज क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लिखा भी हुआ है यहाँ पे, डीएक्टिवेटिंग विल रिमूव पेज एंटायरली फ्रॉम लिंक्डइन, वंस डीएक्टिवेटिंग यू एंड अदर एडमिन विल नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू द पेज। तो भाई डिलीट नहीं करना, हमने इतनी मेहनत से बनाया। ठीक है, तो आप लोगों को ये पेज की तमाम मेजर सेटिंग समझ आ गई हैं। पेज बना सकते हैं, लिंक्डइन का बनाएंगे आप लोग। डन हो गया। ठीक है, किसी और के लिए बनाना हो तब भी बना सकते हैं। क्लाइंट बोले कि हमारा पेज बना दें तो आपको पता चल गया पेज कैसे बनाते हैं। बिल्कुल, मुझे टाइम नहीं मिलता चेक करने का, पर आप लोगों को मैं जो असाइनमेंट देता हूँ वो आप लोग अपना टाइमली कंप्लीट कर लिया करें, जब भी टाइम मिले मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर चेक कर लूंगा। ठीक है, डन हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। ये हमने पेज का आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि पेज बनाना कैसे, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुझसे ये ना पूछे सर एडमिन कैसे बनाना है, क्या करना। ठीक है भाई। अच्छा, इस पेज को बनाने के लिए आपकी आईडी लिंक्डइन की होनी चाहिए। लिंक्डइन की आईडी कैसे बनाते हैं ये तो मैं बता चुका ना ऑलरेडी। अब बात करते हैं ग्रुप की, तो आप फॉर बिजनेस में जाएंगे, यहाँ पर आएगा ग्रुप। ठीक है, ये सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ग्रुप का। जी सादिम, क्या सवाल है आपका? नहीं, इसका जो बिजनेस है ना वो यहीं से चलेगा, यहीं चलेगा फॉर बिजनेस सारी चीजें। मेटा बिजनेस की तरह इसका नहीं है, इसके सारे फंक्शन यहीं से इसी के अंदर। ठीक है भाई। अब मुझे ग्रुप क्रिएट करना है, मैं देखें इसका ये वाला ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग के लिए, ये वाला ऑप्शन है। अभी हम एडवर्टाइजिंग पे नहीं जा रहे हैं, हम बिजनेस पे जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें इसके मुख्तलिफ चीजें हैं। जॉब पोस्ट करनी है, आप यहाँ से जॉब पोस्ट कर सकते हैं, लर्न करनी, टैलेंट देखना है, लीड्स देखनी है, ग्रुप्स। अभी हम ग्रुप पे जा रहे हैं, जो हमारा अभी मेन चीज है जो डिस्कस करनी है। ग्रुप में गए, क्रिएट अ ग्रुप में गए, इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। अच्छा ये बेसिकली कह रहा है ग्रुप का नाम बताओ भाई, हमारा ग्रुप का नाम वही है, डिजिटल अर्निंग स्कूल। आगे लिख देता हूँ, डिजिटल अर्निंग स्कूल कम्युनिटी। ठीक है भाई, ये कम्युनिटी बना रहा हूँ, डिजिटल अर्निंग स्कूल की कम्युनिटी है, यानी कि मेरा जो स्कूल है डिजिटल अर्निंग उसकी कम्युनिटी बना रहा हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ भाई, माई मिशन इज टू empower everyone can earn at least 100,000 rupees a month with digital technologies। ठीक है भाई, ये मेरा स्कूल का डिस्क्रिप्शन हो गया, छोटा सा लिख दिया। लोकेशन कराची, इन पाकिस्तान। रूल्स वही याद है आप लोगों को, रूल्स, ग्रुप रूल्स फेसबुक में। ठीक है भाई, फेसबुक के ग्रुप रूल याद हैं, वो सेम ग्रुप रूल आप फेसबुक से कॉपी करके यहाँ पे बना सकते हैं, या चैट जीपीटी पे जाएं भाई आप, मेक ग्रुप रूल्स फॉर लिंक्डइन, पेज नेम, ग्रुप नेम, डिजिटल अर्निंग स्कूल कम्युनिटी। ठीक है भाई, आपने इसको बोला कि भाई मैं ग्रुप रूल लिंक्डइन ग्रुप के रूल बता दो भाई।
अब इसको अब लिमिटेड कर सकते हैं, लिमिटेड टू 5 रूल्स ओनली या 4 रूल्स ओनली, इसको लिमिटेड कर दो। तो वो जितना आप रूल्स आपको चाहिए उतना ही बनाएगा। कोई लिमिट नहीं है यार, रूल्स रूल्स होते हैं, जितने भी रूल्स हो। रूल्स की कोई लिमिट थोड़ी होती है, रूल 1000 भी होंगे, एक भी हो सकता है। ठीक है भाई। यार देखो, फेसबुक के ग्रुप के 4 रूल थे, जो मेजर रूल थे। उन्होंने बताया था कि 4 रूल हैं, ये आपने फॉलो करने हैं, कि भाई नो, नो बेसिकली प्रमोशन, रिस्पेक्ट एवरीवन, इस तरह के रूल थे ना। तो फेसबुक ने कम से कम 4 रूल रखे हैं, अब आप उसमें और ऐड करना चाहें और ऐड कर दें। ठीक है। रूल इसलिए रखे जाते हैं कोई पॉलिसी को वॉयलेट ना करे, रूल नहीं रखेंगे लोग अपनी मर्जी करेंगे। तो रूल का मतलब है कि अब आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, भाई ये है, आपने इस तरह से इस ग्रुप को फॉलो करना है, अदरवाइज फिर आपको हम ग्रुप से रिमूव कर देंगे। तो भाई इसके बाद हमने यहाँ से ग्रुप को पब्लिक लाजमी करना है। याद रखें, अगर आपका ग्रुप कोई प्राइवेट है, प्राइवेट ग्रुप है, तो प्राइवेट पे कर दें, खाली मेंबर्स इसको देख सकते हैं जो जो इसमें पार्ट है। ये डिपेंड करता है आप किस पर्पस के लिए ग्रुप बना रहे हैं, ये डिपेंड करता है पर्पस का। अगर आपका ऐसा पर्पस है कि आपने लोगों को ऐड करना है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सके, तो पब्लिक करते हैं। कुछ लोग इंस्टीट्यूशन होते हैं, हाईली फीस चार्ज करते हैं, वो प्राइवेट ग्रुप बनाते हैं कि भाई उनकी प्राइवेट कम्युनिटी है, जो लोग उनको पैसे देते हैं वही उनको ऐड करेंगे। तो आप प्राइवेट बना सकते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, या पब्लिक ग्रुप बना सकते हैं लर्निंग पर्पस के लिए। ये आपका पर्पस क्या है ग्रुप को बनाने का, आप इसको बना सकते हैं। ग्रुप appears in search result and is visible to other on member profile। listed का मतलब है कि ग्रुप बाकी लोगों को भी सर्च रिजल्ट पे दिखेगा। अनलिस्टेड का ग्रुप does not appear in search result for non group member and is not visible to other on members profile। भाई जो मेंबर हैं ग्रुप के, उनकी प्रोफाइल पर भी शो नहीं होगा, अनलिस्टेड कर दूंगा, यानी कि कहीं पे लिस्ट ही नहीं होगा, वो सर्च करने से भी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि यार आपका ग्रुप लोगों को मिले सर्च करने से, तो आप लिस्टेड पे क्लिक करें इसको। ये अलाउ मेंबर टू इनवाइट देयर कनेक्शन, ये मेंबर को परमिशन है कि वो लोगों को इनवाइट कर सकें। रिक्वायर्ड न्यू पोस्ट टू बी रिन्यूड बाय एडमिन, यानी कि जो भी पोस्ट की जाएगी वो रिव्यूड होगी एडमिन की तरफ से। ये कुछ परमिशंस हैं जो आप चेक लगा दें इस पे, ताकि आप जब भी कोई पोस्ट करेगा वो आप पहले रिव्यू करेंगे। ठीक है, रिव्यू पर आएगी, फिर अप्रूवल दोगे तो भी जाके पोस्ट अप्रूव्ड होगी। और कोई भी मेंबर, आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी बड़े ग्रो हो, तो आप इस पे चेक लगा दें कि आपके जो मेंबर्स हैं वो भी लोगों को इनवाइट कर सकें। ठीक है, क्रिएट कर देते हैं ग्रुप। ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, ताकि फिर हम आगे जा सकें। शादी प्राइवेट करोगे तो फिर उसका तरीकाकार ये है कि लोग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, फिर आपको इनवाइट करना पड़ता है। प्राइवेट ग्रुप में आप खुद इनवाइट करोगे लोगों को, वो इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, फिर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर सवाल कीजिए। सर अगर इसमें हम अपना पोर्टफोलियो अपडेट कर दें तो हम इसके अलावा भी न्यू चीजें अपडेट करनी होंगी? किसमें? लिंक्डइन में, फेसबुक में, मतलब रोज की हाँ, रोज नया कंटेंट। मैं आपको बताता हूँ। देखें, पोर्टफोलियो भी अपडेट करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कंटेंट कैलेंडर बनाएं अपना, कि आपको पोस्ट क्या करना है। आप जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर है ना, तो आप लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप इसको बिजनेस समझें। अगर आप बिजनेस समझेंगे ना, फिर आप ज्यादा काम करेंगे। ये आपका कारोबार है। अब आपको उसमें वैल्यू जनरेट करनी है। अब आपको अपने डिजाइन, क्योंकि आप तो ग्राफिक डिजाइनर है ना, अब आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे। लोग जैसे लेट्स सपोज ये 5 टूल्स हैं, आप यूज करें। मैंने, तस्मीना ने मुझे शेयर किया था, तस्मीना ने इंस्टाग्राम की कैरोसेल बनाई थी, उसने ग्रुप में पता नहीं शेयर किया नहीं किया, जिसमें उसने लिखा हुआ था ये 4 वेबसाइट हैं जहां से आप कंटेंट आइडियाज ले सकते हैं। तस्मीना है? यस सर। यस। तो वो ही मैटर आप लोगों ने अपने पेजेस पे शेयर करना है, कंटेंट जनरेट करना है। आप लोग डिफरेंट टूल्स, यार ये एआई टूल्स हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं, रिटर्न में कंटेंट बनाएं, ताकि आपका डिजाइन भी प्रैक्टिस भी होती रहे और आपके मैटर जाता रहे। क्योंकि जितना इंगेजिंग होगी, लोग आपकी पोस्ट को शेयर करेंगे, नीचे छोटा सा कॉल टू एक्शन दें,
इफ यू वांट टू मेक डिजाइन लाइक दिस कॉन्टेक्ट मी। अगर आपको भी इस तरह से अपने बिजनेस की प्रमोशन करनी है, मुझसे रब्ता करें। अगर आप देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है। इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग का तरीकाकार यही है कि लोग अपना कंटेंट डालते हैं और नीचे लिखा होता है कि अगर आपको भी ये करना है तो मुझसे रब्ता करें। है कि नहीं है? मेरा जी पॉइंट सर। समझ रहे हैं आप? जी सर। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये देखो, मैंने कहा ना कि कमाने यानी कि बिजनेस लाने के बहुत सारे तरीके कार हैं। सबसे इस उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर आपका कंटेंट वायरल हो जाता है ना, लोग शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो फिर वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको रेलिवेंट हैशटैग यूज करने हैं। ठीक है। जो लोग हैं, जो जिनके ऑडियंस ज्यादा है, उनको टैग कर सकते हैं आप। ठीक है। ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ज्वाइन करें, ग्रुप्स में शेयर करें अपना कंटेंट। साथ में नीचे अपना फेसबुक का पेज का लिंक दे दें, आईडी का लिंक दे दें कि फॉलो मी इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस, फॉलो मी। आपको बस अपना अपने पेजेस पे लोगों को लेकर आना है, ताकि आप जो भी शेयर करें वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे। सर मैं भी करना है। समझ आता है यहाँ तक? जी। ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कंटेंट आइडियाज कहाँ से लेने हैं। वो वेबसाइट्स कंटेंट आइडियाज की वहां से लें, चैट जीपीटी से लें। जिस चीज का आपको शौक है, आपको जिस चीज का शौक है, आप कोई एक नीश पकड़ लें। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है, उससे रिलेटेड डिफरेंट चीजें सर्च करें और वो पोस्ट करें। वीडियो बनाएं, कैनवा पे कुछ डिजाइन करें, छोटी सी वीडियो बनाएं 5 मिनट की। मैंने आपको बताया था कैसे वीडियो वो बनाते हैं डेस्कटॉप पर, लूम के जरिए बना दें। तो रील्स बनाएं। मैं आपको फेसलेस वीडियोस क्रिएट करना सिखाऊंगा। आज शायद टाइम ना मिल पाए, पर मेरा अगला टॉपिक यही है, आपको फेसलेस वीडियो बतानी है मैंने। फेसलेस वीडियो बनाना सीखें। फेसलेस वीडियो से आप 1 मिनट की रील्स बना सकते हैं। उसमें कोई अपना फेस लाने की जरूरत नहीं है। आप डिफरेंट इमेजेस को यूज करके ऑटोमेटेड वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट वॉइस ओवर करके। इस तरह का कंटेंट आप शेयर करें, लोग आपको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, आपकी चीज को शेयर। अगर कंटेंट एंगेजिंग है, शेयर करने वाले, तो लोग शेयर करेंगे। तो उसमें नीचे या आखिर में कॉल टू एक्शन दें कि अगर आपको भी इस तरह से काम करवाना है, मुझसे राब्ता करें। इंग्लिश में लिख सकते हैं, कॉन्टेंट मी फॉर मोर डिटेल्स। इससे ये होता है कि लोग आपको नहीं पता होता आपका पैगाम कहाँ तक पहुंचता है। लेट्स सपोज मैं मार्केट जाता हूँ, मार्केट से कोई चीज लेता हूँ। अब उस चीज, उसमें पैकेट लगा हुआ है, उस पैकेट में थैली है। वो लेट्स सपोज मैंने कोई चीज ली है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई लास्टिक ली है। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में आया हूँ ना, तो हमारे रिश्तेदार हैं, वो लास्टिक का काम करते हैं। अब वो उनकी जो पैकिंग है, वो मार्केट से माल खुला लास्टिक लेते हैं, उसको पैक करते हैं। ठीक है। और पैक करके उसमें अपनी ब्रांडिंग कर देते हैं, यानी कि उसमें उनका नाम नंबर शॉपर पे लिखा होता है। अब किसी के पास भी वो इलास्टिक जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये मुजाहिद इलास्टिक वाले हैं, ये इनका नंबर, अगर हमें भी लेना तो इनसे मंगवा सकते हैं। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी पोस्ट के नीचे अपना नाम नंबर लिख दें, डिटेल लिख दें, ताकि लोग आपसे राब्ता करें। जहां जहां वो जाएगा, आपकी पोस्ट ऊपर कोई कोट लिखा हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, पर नीचे आपका नंबर है। अब वो जहां जहां भी जाएगा, ब्रांडिंग किसकी हो रही है? हीरा की हो रही है, तस्मीना की हो रही है, हिबा की हो रही है, क्योंकि वो हिबा ने बनाया ना, हिबा का कंटेंट है। तो इस तरह से कंटेंट जनरेट किया जाता है। कंटेंट अगर वायरल हो जाए, तो आपको पता नहीं है कि कौन कहाँ से कौन आपको फॉलो करेगा कि यार हीरा मुझे भी बता दो, हीरा कैसे आप बनाती है, हमारे लिए भी ये काम कर दो। डन है हीरा? सर डन तो है, फिर ये तो वही बात हुई ना कि डेस्टिनी काम करे तो टाइम तो देना पड़ेगा ना, बगैर टाइम के तो मतलब कुछ भी नहीं। डिपेंडेंट ऑन डेस्टिनी। हाँ, जो भी इंटरेस्टेड आप। डन है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और का कोई सवाल? इसकी सेटिंग देख लें, अब इम्पोर्टेंट सेटिंग इसकी। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? किस किस ने ये लिंक्डइन का पेज और ग्रुप इससे पहले बनाया हुआ है, पता था आप लोगों को? लिंक्डइन के पेज और ग्रुप के बारे में किसको पता था, किसने एक्सप्लोर किया हुआ था? ठीक है, जिसको पता था बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता था, अब उसको पता चल गया, वो बनाएगा और लोगों को भी बना के दे सकते हो आप लोग। ठीक है। तो अब आप लोग बनाए देखें। आप लोगों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करना है, ताकि आप उनसे बेनिफिट ले सके ना। देखें, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपनी प्रेजेंस लगानी। मैंने कहा बिहार से भी अकाउंट बनाए, मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे भी अकाउंट बनाया, पिंटरेस्ट पे बनाए, क्योरा पे बनाए, बहुत सारी वेबसाइट है। हर जगह अपना अकाउंट बनाओ, ताकि जब आपका नाम गूगल पे सर्च हो, तो हर जगह
आसमा 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 आ रहा हो, फरहाना आ रहा हो, हर जगह जो है वो फड़ा आ रहा हो, क्योंकि फड़ा ने जब 10 जगह अकाउंट बनाए होंगे तभी गूगल में जब मैं लिखूंगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रेहान अल्लाह वाला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैंने लिखा तो रेहान अल्लाह वाला की जहां जहां प्रेजेंस है ऑनलाइन, वो उनका गूगल पे, ये इनकी वेबसाइट है rehan.com, ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिंक्डइन का अकाउंट आ रहा है, उसके बाद नीचे फेसबुक अकाउंट आ रहा है, इंस्टाग्राम का अकाउंट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? उसकी वजह ये रेहान सर ने बहुत जगह पे, अभी ये उनकी वेबसाइट आ गई, रेहान ट्रेनिंग आ गई, ट्विटर का अकाउंट आ गया, यूडेमी का अकाउंट आ गया। अब ये कैसे पॉसिबल है? उसकी वजह ये है कि अगर इन्होंने ये अकाउंट ना बनाए होते तो यहाँ पर आता, आता कि नहीं आता? नहीं आता। तो बनाओगे तो आएगा ना, आपको लोग, आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया तो यूज करो ना, जो फ्री में आप अकाउंट बना सकते हैं वो तो बनाओ ना। जब तक आप अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन नहीं करोगे तो लोग कैसे ढूंढेंगे? लोग घर पे थोड़ी आएंगे आपके, हमने तो ऑनलाइन काम करना है ना, घर पे थोड़ी किसी को बुलाना है। तो ऑनलाइन काम करने के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी है। क्लियर है? ठीक हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझ आ रही है कि मैं क्यों आप लोगों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, पेज बनाना सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों की ऑनलाइन प्रेजेंस ज्यादा से ज्यादा हो और आप उससे फायदा उठाएं। फायदा आपको होना है जब आप उसमें कंटेंट जनरेट करेंगे, ठीक है ना। आप जो भी काम करोगे, आप लेट सपोज आपने कोई पोस्ट बनाई, आप वो सब जगह शेयर कर दो। टिकटॉक पे शेयर करने का तरीका का ये कि वहां पे इमेज शेयर नहीं होती, वहां पे उसी इमेज पे ऊपर ऑडियो लगा के एक रील शेयर कर दो, वीडियो बना के शेयर कर दो। उसके बाद वही फेसबुक पर डाल दो, वही लिंक्डइन पर डाल दो, वही ट्विटर पर डाल दो, हर जगह एक ही चीज डाल दो। उससे होगा कि वो कंटेंट आपका डिफरेंट जगह पे चले जाएगा, उस पर आपका नंबर होगा, उसकी आपकी डिटेल होगी, इस तरह प्रमोशन होती है। पर याद रखो, हर दफा बेचने की नहीं करनी होती। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए लोगों को इन्फॉर्मेशन देना सीखो, लोगों को वैल्यू दो, ठीक है ना। वैल्यू से क्या होता है, लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। उससे लोगों को होता है यार ये अपना ही मंजन नहीं बेच रहा है, ये वैल्यू दे रहा है, ये बंदा जो है वो हमें कुछ बताना चाह रहा है, हमारी हेल्प करना चाह रहा है, इसे कहते हैं हेल्प करना। जब आप किसी को हेल्प करते हो ना, तो वो आपकी बात सुनता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली, तो हमेशा हेल्प करने का मोटिव रखो तो पैसे तो खुद ही आ जाएंगे। ग्रेट तस्मीना, यू आर डूइंग योर बेस्ट और आई अप्रिशिएट, ठीक है। तो अब हम पेज जो हमने ग्रुप बनाया था, अभी इस ग्रुप की सेटिंग देख लेते हैं कि ग्रुप में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। तो ये हमने ग्रुप बना लिया, उसके बाद हमने, हमारे पास यहाँ पर इसकी सेटिंग्स हैं। अगर आप जिस तरह से पेज की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अगेन ये कवर आ गया, कवर का साइज बता रहा है 177.177 पिक्सल बाय 444 पिक्सल, ये साइज दे रहा है, रिकमेंडेड साइज। आप इस साइज का कैनवा पर डिजाइन कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगेन उसके बाद ये आपका लोगो आ जाएगा, ग्रुप का जो भी लोगो आपने बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नाम आ गया, ये लिमिट दे रहा है 100 कैरेक्टर का नाम होना चाहिए। मिशन आ गया, इंडस्ट्री बता दें भैया आप उसकी, हमारी इंडस्ट्री है भाई आईटी, हमारी इंडस्ट्री है एजुकेशन, हमारी इंडस्ट्री है टेक्नोलॉजी, हमारी इंडस्ट्री है, बस तीन 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 देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद ये सारी सेटिंग तो हमने पहले की कर दी हुई है, सेव कर देता हूँ इसको। उसके बाद ये आपको नोटिफिकेशन दे रहा है, नोटिफिकेशन सेटिंग डिसेबल है सिंस ऑल पोस्ट इन दिस ग्रुप रिक्वायर एडमिन रिव्यू ग्रुप। भाई लेट सपोज जब आप कोई भी पोस्ट करेगा ग्रुप में, तो वो आपने नोटिफिकेशन अगर ऑन किया हुआ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पर, ये नोटिफिकेशन में कि भाई इस ग्रुप में ये शेयर किया, आप अप्रूव करो इसको। यहाँ पे आप मैनेज नोटिफिकेशन कर सकते हैं, सेटिंग को अपडेट कर सकते हैं, ग्रुप लीव करना है आप यहाँ से लीव कर सकते हैं ग्रुप को, ठीक हो गया। उसके बाद मैनेज करना है ग्रुप को, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कंटेंट आ जाएगा, यहाँ पे एनालिटिक्स आ जाएगा, मेंबरशिप में जाएं, यहाँ से आप लोगों को मेंबर्स कर सकते हैं यहाँ पे।
सेटअप, लेट्स सपोज आप चाहते हैं कोई भी बंदा जो है वो राइट अ कस्टम नोट टू वेलकम न्यू मेंबर व्हेन दे विजिट दिस ग्रुप, कोई भी बंदा इस ग्रुप को मेंबर करेगा, विजिट करेगा, तो आप वेलकम टू आवर ग्रुप, एक वेलकम मैसेज, आवर डिजिटल अर्निंग स्कूल कम्युनिटी। यस, ऑटो मैसेज फेसबुक की तरह बिल्कुल इस तरह से मैसेज आएगा एडमिन की तरफ से, वेलकम टू आवर डिजिटल मैम। ठीक है, तो ये सेव कर दिया मैंने इसको। आपको समझ नहीं आती इंग्लिश तो आप चैट जीपीटी से पूछें, चैट जीपीटी आपको बना के दे देगा। ठीक है, आप इसको ऑटोमेटिक वेलकम नोट कॉपी करें। देखिए हर चीज मेरा मकसद आपको सिखाना कि लर्न हाउ टू लर्न, आपने कैसे सीखना है। आप यहाँ पे जाएं, चैट जीपीटी को बोलें मेक मी ऑटोमेटिक मैसेज नोट फॉर माय लिंक्डइन ग्रुप। ठीक है, ग्रुप नेम डिजिटल अर्निंग स्कूल कम्युनिटी वेयर आवर, थोड़ा सा बता दें इसको कि क्या हमारा मकसद है। गोल इज टू एम्पावर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देंगे तभी वो आपको बेहतर रिप्लाई बना के देगा। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मैंने इसको कमांड दी, वो भी मुझे जनरेट करके दे देगा। अब देखते हैं ये इतनी लिमिट उसमें है कि नहीं है। अगर से मुझे बहुत बड़ा बना के दे दिया है, पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर वहां पे जाके देखता हूँ कि इसमें लिमिट है इतनी कि नहीं। क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। सादे में आप मेक श्योर करें आप अपने पास से। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसमें लिमिट कितनी आ रही है, एडिट करूंगा, शॉर्ट कर देता हूँ इसको 1000 वर्ड्स का। अपडेट above and limited to 1000 words, 1000 characters only। ये कॉपी किया यहाँ से मैंने, इसको मैं यहाँ पे गया, इसको ऊपर किया, ये देखिए प्रीव्यू क्या कह रहा है, वेलकम टू डिजिटल अर्निंग स्कूल कम्युनिटी ऑन लिंक्डइन। कहाँ गया, गया कहाँ, ये रहा। Welcome to Digital Earning School community on LinkedIn. Join us on a mission to empower individuals to earn at least 100,000 rupees a month through freelancing digital technologies. As a member, expect valuable insight, engaging discussion and network opportunity. Let's grow together. तो ये जबरदस्त उसने एक बना के दिया, नीचे कुछ कीवर्ड्स दे दिए उसने। तो ये आप अब जब भी कोई इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो वो उसको ये मैसेज चले जाएगा मेरी तरफ से। ठीक है भाई, आप इसमें जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद एडमिन है, रिक्वेस्ट है, इनविटेशन देना है किसी को, आप इनवाइट कनेक्शन पे जाएं। अभी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो जो कनेक्शन है मैं इनको इनवाइट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है भाई, आपने इनवाइट पे क्लिक करना है, इनवाइट इनविटेशन चले जाएगा उनको। ठीक है, ये यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हैं लोगों को इस ग्रुप के अंदर। ये थी मेन मेन चीजें जो आपको बताने वाली थी। ठीक है, जो आपको कंटेंट होगा वो इसके अंदर आ रहा होगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर। तो और चीजें देख लेते हैं, कोई चीज इसमें इंपॉर्टेंट जो बताने वाली हो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका मेन इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ से भी आप इनवाइट कर सकते हैं, किसी को भी इनवाइट करना है, यहाँ पर लोग आ रहे होंगे उनको इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, जो जो आपके कनेक्शन में है उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फेसबुक ग्रुप की तरह सारा फंक्शन इसमें हो रहा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सारी चीजें वैसी ही हैं, इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये हमने सीखा हुआ है ना। यहाँ पर किसी का कोई सवाल कोई प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे।
अच्छा, ये कह रहा है कि सेव टाइम विद ऑटोमेटिक मेंबर अप्रूवल। अब लेट सपोज आप ग्रुप है, ग्रुप में आप बिजी होते हैं, तो आप इसमें ऑटोमेटिक अप्रूवल का ऑप्शन रख सकते हैं कि कोई भी इसको ज्वाइन करेगा ऑटोमेटिक अप्रूव कर दिया जाए उसको इस ग्रुप के अंदर। उसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी आपको। तो ये आखिरी ऑप्शन है, ये देख लेते हैं हम। कह रहा है कि एनी वन कैन ज्वाइन विदाउट अप्रूवल, के सबको आप बगैर अप्रूवल के ज्वाइन करवा दें। देखते हैं। ओनली मेंबर्स हु मीट द क्राइटेरिया कैन ज्वाइन विदाउट अप्रूवल। कह रहा है जो मेंबर्स है ना, अगर उनका कोई क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो हम उसको अप्रूव कराएंगे। या कह रहा है मेंबर्स रिक्वायर एडमिन अप्रूवल टू ज्वाइन, क्या कह रहा है एडमिन का अप्रूवल चाहिए लाजमी। अगर ये वाला ऑप्शन देखिए हम इसको, अगर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। कोई इंडस्ट्री हम रख सकते हैं कि भाई अगर जो है वो बंदा जो है वो फ्रीलांसिंग से है, उसका जॉब टाइटल फ्रीलांसर है, ठीक है, प्रोफेशनल फ्रीलांसर है या फ्रीलांसर है, इस तरह के कीवर्ड उसके पास हैं, उसने अपने प्रोफाइल में फ्रीलांसर लिखा हुआ है, और लेट्स सपोज उसको डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट है उसका। तो आप यहाँ पर वो वर्ड्स लिख सकते हैं ताकि अगर बंदा इस फील्ड का होगा तब वो ज्वाइन कर पाएगा। अगर वाइज वो ज्वाइन खुद से नहीं कर पाएगा, उसका अप्रूवल उसका देना जरूरी होगा। प्रोफाइल कह रहा है कि आप प्रोफाइल फोटोज का होना जरूरी है, यहाँ पे टिक लगा दें कि उसकी प्रोफाइल फोटो भी हो। अब मैं सेव कर दूंगा इसको। मिनिमम नंबर ऑफ कनेक्शन कुछ और आपने सेटिंग करनी तो आप कर दें, इसको अप्लाई कर दें। तो इससे आपने उसको ऑटोमेटिक अप्रूवल सेट कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप सबको? प्रॉब्लम? सर अगर इसको जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो? जॉब के लिए अप्लाई करना है या जॉब पोस्ट करनी है, दो चीजें। यानी कि आपको कोई बंदा चाहिए, आप जॉब पोस्ट करना चाह रहे हैं, और एक चीज है कि आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। वो तो सर हायर करना होता है ना, तो मैं जॉब अप्लाई की बात कर अप्लाई की बात करिए, जॉब का ऑप्शन है यहाँ पे। जॉब दो तरीके कार हैं। एक तरीका कार ये है कि आप यहाँ पर सर्च करें कौन सी जॉब ढूंढनी है, बताएं, मैं आपको हेल्प करता हूँ। सर मैंने तो अभी बस सिंपल सी डाटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। टाइम लगता है, आप बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डेटा एंट्री मैंने लिखा, डेटा एंट्री, डेटा एंट्री लिखा यहाँ पर। अब पाकिस्तान से रिलेटेड चाहिए या किसी और मुल्क के चाहिए तो मैं यहाँ पे मुल्क चेंज कर सकता हूँ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये आ गया कीवर्ड, ये है मेरा कीवर्ड। अब मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हेल्प कर सकती हैं। अब आपको यहाँ पे जॉब टाइप में जाना है, और यहाँ पर जो है वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, टेम्पररी है, ये सारी चीज़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दरअसल मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए, मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। उसके बाद जो एक्सपीरियंस लेवल सेलेक्ट कर लें, भाई मैं एंट्री लेवल हूँ। ऑन साइट रिमोट जॉब चाहिए, रिमोट जॉब चाहिए। अब ये चीज़ों को सर्च करने के बाद देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। ये देखें, पार्ट टाइम जो है वो बेसिकली जॉब है, रिमोट जॉब है। इनको क्या चाहिए भाई? ठीक है, थोड़ा रीड करना पड़ेगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। बिलिंग स्पेशलिस्ट चाहिए, डेटा एंट्री से रिलेटेड है सारी चीज़ें, बिलिंग से, कमर्शियल रियल एस्टेट अप्रेजल, टेक्निकल अकाउंट मैनेजर। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकती हैं। ठीक है। सर इसमें एक और चीज भी मैंने देखी कि इसमें हाई प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। देखिए, ज़रूरी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर देखें स्टार्ट जो ठीक है बिगनर सर। है वो कहाँ से सर स्टार्ट करे, फिर स्टार्ट आपने करने। आपने जो वीडियो भेजी थी हमें लिंक्डइन हाँ। की, वो मैंने देख के इसका अकाउंट जो है ना अपडेट किया था। तो उसके बाद सर मैंने जब अपनी प्रोफाइल अपडेट की तो बहुत से लोगों ने जो है ना मुझे वेलकम किया था हम्म। लिंक्डइन पे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने ये बात बहुत नोट की कि प्रोफाइल का जो है ना प्रोफाइल लेवल बिल्कुल का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब तक आप प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे आप। देखें, मैंने ये तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, रेहान तो इस बात पे बार बार फोकस करते हैं। अब लेट सपोज ये मेरी प्रोफाइल है और मैं इसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ, व्यू प्रोफाइल पे, तो देखिए ये मेरा नाम आ रहा है, ये मेरा डेजिग्नेशन आ रहा है, मैं कहाँ जॉब करता हूँ, क्या मैंने स्टडी की हुई है। तो ये जरूरी है, जब तक आप अपना, देखें ये मेरा अबाउट है, आई हैव डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
currently working as a chief admission officer in social media incubator है. I have more than 8 years of experience in administrative management skills. ये मैंने बेसिक अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर मेरा एक्सपीरियंस है, फिर एजुकेशन है, फिर सर्टिफिकेशन है, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का है, मैंने फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, फ्रीलांसिंग का किया हुआ है, बहुत सारा सर्टिफिकेशन है मेरे पास. ठीक है. उसके बाद इंस्टाग्राम ऑटोमेशन एक्सपर्ट हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल स्किल से किया हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है. ठीक है. तो ये इतनी सारी जो है वो सर्टिफिकेशन है. इससे क्या होता है, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है, यार ये बंदा जो है ये ऑथेंटिक बंदा है, इसके पास जो है वो एजुकेशन भी है, इसके पास सर्टिफिकेशन भी है, कुछ तो है ना इस बंदे में. तो इससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है. चले आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं, तो एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल पिक्चर तो लगी हो, उस पर ये तो लिखा हो आपका इंटरेस्ट क्या है, भैया आप क्या करते हो, अबाउट में दो चार लाइनें तो लिखी हो कि व्हाट यू डू, क्या करते हो, यू आर ग्राफिक डिजाइनर, यू डिजिटल मार्केटर, यू आर लर्निंग व्हाट यू डू. तो आप एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं ना लोगों को. अगर आपने कुछ खाली छोड़ा हुआ है तो लोगों को क्या पता चला. आप तो फिर हवा में तीन मार रहे हो कि भाई पहचान ले खुद ही मैं कौन हूँ, बूझो तो जाने. तो ये तो एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर है ना. तो आप सबसे पहले अपने बारे में तो बताएं, सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, कवर लगाएं, ताकि लोग आपको कोई रिक्वेस्ट भेजे तो वो जानता तो हो आपको, या आप किसी को कोई मैसेज भेजें तो आपको पहचान सके कि ये बंदा है, ये बंदी, ये रियल है पर्सन, इसकी फोटो है. ये तरीकेकार है. थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया हिरा, थैंक यू. ठीक है. अब आखिरी चीज हम एक सीखते हैं, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को कोई सवाल नहीं है. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं. ठीक है. ठीक है. अब मैं कैनवा पर लेके जा रहा हूँ एक चीज आपको सिखानी थी, और वो कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा. अब नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट यही है. नेक्स्ट क्लास में हमने फेसलेस वीडियोस बनाना सीखनी है. ये मेरा लिंक्डइन का काम रह गया था, जो मैंने कहा कि आज ये कंप्लीट कर दें, जो मुझ पर जिम्मेदारी है, ताकि आप लोग अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल कंप्लीट कर दें. अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एनिमेटेड पोस्ट बनाना, कि मेरे पास आधा घंटा है, आधे घंटे में आप लोगों को मैं एनिमेटेड पोस्ट बनाना सिखाता हूँ. फिर नेक्स्ट क्लास में आपको उसका एडवांस लेवल सिखाऊंगा कि वीडियो कैसे एडिट करते हैं कैनवा पे. फरा आपका सवाल हम लिंक्डइन से चैट जीपीटी से पूछते हैं. 1 मिनट दीजिएगा. ठीक है भाई, मैंने उसको सवाल किया. मुझे इस चीज के बारे में इल्म था, बट मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा था, तो मैंने कहा चैट जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी बेहतर एक्सप्लेन कर देगा इस चीज को. तो उससे मेरी लर्निंग में भी वैल्यू ऐड हो जाएगी, आप लोगों की भी वैल्यू ऐड हो जाएगी. फरहान ने सवाल किया, बहुत अच्छी बात है, सवाल करने चाहिए, उससे हमारी नॉलेज में इजाफा होता है. क्या पता बाकियों को पता हो, क्या पता नहीं पता हो, तो एटलीस्ट बेनिफिट हो जाएगा सबको. सवाल ये था कि जो लिंक्डइन की प्रोफाइल पे फर्स्ट और सेकंड लिखा होता है, कहाँ लिखा होता है देखते हैं. नेटवर्क पे जाते हैं, कनेक्शन में जाते हैं. यहाँ पे मेरे 790 कनेक्शन है. ठीक है. अब इनमें कोई भी आईडी खोलते हैं, जैसे रेहान सर की है. यहाँ पे लिखा हो फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, नजर आ रहा है फर्स्ट. ठीक है. उसके बाद किसी और की आईडी खोलते हैं, मोहम्मद अली की. यहाँ पे लिखा हो फर्स्ट, अभी के स्कूल में फर्स्ट आए थे, शाहरुख कारोबार वाला की खोलते हैं. यहाँ पे भी लिखा हुआ फर्स्ट. उबैद की जाते हैं, उबैद में लिखा हुआ फर्स्ट. सारे ही फर्स्ट आते हैं स्कूल में, सिर्फ हम हैं जो सेकंड आए थे. सुमैया इरफान फर्स्ट. किसको मालूम है फर्स्ट और ये सेकंड का क्या मतलब है. हिबा की देखते हैं. हिबा हिबा भी फर्स्ट आई है. हिबा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर फर्स्ट.
सादिम रहमान। ये कौन है क्यूट सा बच्चा? सादिम, ये आप हो? यार अब तो इतने हैंडसम लग रहे हो इस फोटो में। देखें यार, सादिम का जो कवर है, इतना जबरदस्त कवर डिजाइन किया हुआ सादिम ने लिंक्डइन पे, और कलर कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। तो आप लोग भी सादिम से सीखें डिजाइनिंग, और किसी को भी डिजाइन करवाना है सादिम से डिजाइन करवा सकता है, सादिम को तंग कर सकते हैं आप लोग। ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर, शर्ट डिजाइनर। जबरदस्त। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल, जद्दा। ठीक है भाई, ये सादिम की प्रोफाइल है। सादिम जो है वो सऊदी अरब में होते हैं। ओके। अब बेसिकली सादिम के पास भी लिखा हुआ है फर्स्ट। तो भाई सबके पास फर्स्ट ही लिखा हुआ है, हम जरा समझते हैं इसका फर्स्ट का मतलब क्या है। हम जाते हैं चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी से मैंने सवाल किया था, उसने बताया है। दोबारा जनरेट करता हूँ इसको। कह रहा है फर्स्ट डिग्री कनेक्शन आर यूजर्स यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑन लिंक्डइन, दीज कनेक्शन आर यूजुअली पीपल यू नो पर्सनली, हैव वर्क विद और हैव अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद। When you connect with someone on LinkedIn and they accept your request, they become your first degree connection and you become theirs. भाई लेट्स सपोज सादिम ने मुझे रिक्वेस्ट की, या मैंने सादिम को रिक्वेस्ट की और उसने मेरी एक्सेप्ट कर ली, तो वो मेरा फर्स्ट फ्रेंड है, फर्स्ट डिग्री है, म्यूचुअल फ्रेंड है मेरा। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद सेकंड डिग्री में क्या कह रहा है? सेकंड डिग्री में क्या कह रहा है, उसको थोड़ा ऊपर करते हैं। सेकंड डिग्री में कह रहा है सेकंड डिग्री कनेक्शन आर यूजर्स हु आर कनेक्टेड टू योर फर्स्ट। एक मिनट दीजिएगा। सर आपके फ्रेंड का फ्रेंड। यस, फ्रेंड का फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, फेसबुक में आता है ना फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। सेकंड डिग्री कनेक्शन आर यूजर्स हु आर कनेक्टेड टू योर फर्स्ट डिग्री कनेक्शन बट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू यू। जैसे हीरा जो है वो, अगर लेट सपोज सादिम मेरा फ्रेंड है, और जो सादिम की फ्रेंड हीरा है, तो हीरा जो है वो मेरी सेकंड डिग्री फ्रेंड है, और जो सादिम है मेरा फर्स्ट डिग्री फ्रेंड है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये एक कॉन्सेप्ट है, टर्म्स हैं लिंक्डइन के, तो आप लोगों को पता हो गया, चल गया होगा कि कनेक्शन की फर्स्ट डिग्री कनेक्शन का मुराद है जो डायरेक्ट आपका दोस्त है। सेकंड डिग्री का मतलब जो आपके दोस्त का दोस्त है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, लाइक फेसबुक। ठीक है। तो अच्छी बात है, हमें पूछना चाहिए ताकि हम लर्न कर सकें। तो थैंक्स टू फरा, के फरा की वजह से हम सब ने ये सवाल का जवाब जाना। बहुत जबरदस्त, बहुत जो है वो शुक्रिया फरा का। ठीक है भाई। तो अब आप लोगों ने आगे सीखना है या बस बोर हो गए आप लोग आज की क्लास में? जल्दी से फीडबैक दें ताकि मैं आप लोगों को। आगे मैंने अभी आप लोगों को वो बताना है। एनिमेटेड वीडियो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिर हम इसकी एडवांस सीख लेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है अभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैनवा पे जा रहा हूँ, ज़्यादा बोरियत नहीं होगी, आप लोगों को इंटरेस्टिंग ही लगेगा। ठीक है, कैनवा पे जाते हैं, हम डिज़ाइन क्रिएट करना है मुझे, लेट सपोज फेसबुक के लिए या इंस्टाग्राम के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इंस्टाग्राम लिखूंगा। आप लोगों को याद है इंस्टाग्राम का जो है वो पोस्ट का साइज़ क्या होता है? किसको पता है इंस्टाग्राम का पोस्ट का साइज़ क्या होता है? एनीवन? कैनवा इंस्टाग्राम पोस्ट साइज प्लीज। साइज क्या होता है? स्क्वायर पोस्ट होती है, स्क्वायर पोस्ट। अब आप 1000 बाय 1000 पिक्सल की बना लें आप, 1080 बाय 1080 की बना सकते हैं, दोनों साइड इक्वल्स होती हैं। ठीक है, ये इंस्टाग्राम की मैंने पोस्ट खोली। ठीक है, अभी हम कोई टेम्पलेट यूज कर लेते हैं ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। आप डिजाइन में जाएं और यहाँ पर लिखें ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, या लेट सपोज मोबाइल एड
कोई भी चीज का ऐड हम लगाते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये है वैलेंटाइन डे, तो गलत चीज आ गई। वैलेंटाइन डे को हटा के हम लिख देते हैं, क्या लिखें, कोई डे बताओ, मदर्स डे। ठीक है भाई, क्योंकि वो रेड रेड था तो मैंने रेड ही रहने दिया, उसके ऊपर मदर्स लिख दिया। ठीक है, ईद फेस्टिवल कर सकते हैं, यानी कि लिमिटेड टाइम मदर्स डे बिग सेल अप टू 70% ऑफ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पोस्ट है ये थोड़ा सा एनिमेटेड हो, इसमें ये पिक्चर हिल रही हो, ये मदर्स डे हिल रहा हो, हिल जुल रहा हो सब कुछ ना, एनिमेटेड जिसे हम कहते हैं। एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है ये स्टैटिक है, स्टे है, स्टे, ये पिक्चर है, स्टैटिक इमेज है। एक होता है डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट, स्टिल इमेज है ना। तो अभी हम स्टिल को अनस्टिल कर देंगे, डायनेमिक में कन्वर्ट कर देंगे, उसके लिए आपको जाना है एनिमेट। कहाँ जाना है? एनिमेट। आपको एनिमेट में जाना है और यहाँ से आप कॉम्बिनेशन पे क्लिक करेंगे तो वो सबको करेगा, फन, पार्टी, ये वाला अच्छा है, डिस्को, कॉर्पोरेट, चिली, चिली मिली। ठीक है, ये सिंपल था, ये स्लिक है। मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, आपने बताना है कौन सा अच्छा है, हम वो रखेंगे। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन है, इसमें आप पूरे पेज को कंबाइन जो है वो हिला रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई पार्ट मूव करना है उसका एक अलग तरीके का है। अभी हम जो है वो पूरे इमेज को एनिमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने लेट्स सपोज पार्टी वाले को सिलेक्ट किया, फोर, अब आपने इसको प्रीव्यू किया, बिग सेल अप टू 70% ऑफ, शॉप नाउ। तो एक जबरदस्त की एनिमेटेड जो है वो पोस्ट क्रिएट हो गई आपकी, आपने कोई भी पोस्ट क्रिएट की। आमतौर पे जो एड्स होते हैं ना, एड्स, उनको आप एनिमेट कर सकते हैं। आप में से किसको एनिमेशन पहले से आती थी और किसको नहीं आती थी, मुझे बताइए ताकि मैं और डिटेल में बताता। गुड है, कोई बात नहीं, जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती तो उसको भी तो सिखाना है ना। ठीक है, तो इससे आप अपनी कोई भी पोस्ट, अभी मैंने पोस्ट बनाने नहीं सिखाई क्योंकि वो आपको आती है, वो कोई भी पोस्ट, बनी बनाई पोस्ट को आप यहाँ से, कौन से ऑप्शन से, यहाँ पर आपके पास, मैं दोबारा जा रहा हूँ बैक पे, किसी को भी टिक करके आप यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है, उससे एनिमेट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज ये रहा एनिमेशन ना। अब ये देखो, ये इसमें और हम चीजों को कर सकते हैं कि एंटर के वक्त करना है, एग्जिट के वक्त करना है, ये और इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये देखें, ये बेसिक है, ये आगे क्योंकि हमारे पास प्रो वर्जन है तो इसमें मजीद ज्यादा फीचर भी आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये देखें, इसमें मजीद देखते हैं, पैन फेड, अलग अलग स्टाइल में आ सकते हैं, ये पॉप, ये भी अच्छा है। आमतौर पे लोग ये लगाते हैं पॉप वाला, क्योंकि ये एकदम आप अब किसी को पोस्ट शेयर करेंगे एकदम बिग सेल। ठीक है, अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, शेयर में जाएं, शेयर में जाके डाउनलोड पे जाएं, क्वालिटी को बढ़ा दें। अब ये डाउनलोड होगा MP4 में, किस में डाउनलोड होगा? MP4 हाई क्वालिटी वीडियो में डाउनलोड होगा ये। इसको डाउनलोड करें और आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो एक VIP एनिमेटेड आपने जो है वो पोस्ट क्रिएट कर ली। MP3 साउंड होता है, MP4 जो है वो वीडियो होती है, MP3 ऑडियो को कहते हैं, ऑडियो। ये आप लोगों ने डाउनलोड किया है यहाँ से।
ठीक है, अब ये डाउनलोड कर लिया आपने, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको शो करवाता हूँ, आप ये इमेज, इस तरह से ये पोस्ट करेंगे तो इस तरह से जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा, इस तरह से ये लिमिटेड टाइम मदर डे ऑफर ये इस तरह से एनिमेट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब लेट्स सपोज मुझे इसको रिमूव करना है, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसको, रिमूव ऑल एनिमेशन पे क्लिक करूंगा, वो एनिमेशन खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये कोई भी एनिमेशन नहीं है। अब आप इसमें अलग अलग एनिमेशन भी कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करें, एनिमेट पे जाएं और इसको पैन कर दें, या जो भी आपने पॉप रखनी है। जब आप इसको अब बड़ा करेंगे तो कुछ भी मूव नहीं होगा, खाली मदर मूव होगा। क्या मूव होगा? खाली मदर, क्योंकि मैंने उस लेयर को सिलेक्ट किया था, मदर वाली लेयर को। लेट्स सपोज मुझे इसको पूरे को नहीं करना, मैं दोबारा जाऊंगा पॉप पॉप पे, इसको कर दूंगा रिमूव एनिमेशन। अब मुझे खाली इस बिग सेल को छेड़ना है। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अब इसको मैं दोबारा बड़ा कर रहा हूँ, बिग सेल। तो जिस चीज को आपने हाईलाइट करना है उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आ रहा होगा। दोबारा बता रहा हूँ, प्लीज नोट कीजिए। मैंने ये अर्ज किया कि आपको एनिमेशन हटानी है, तो आप क्लिक करें, ये एनिमेशन लगी हुई है इस पे रोल, यहाँ से जाके रिमूव एनिमेशन करेंगे तो अब एनिमेशन हट गई है, रिमूव हो गई। अगर आपने पूरे पेज पे एनिमेशन करनी है तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है पेज पे, और यहाँ से एनिमेशन पे क्लिक करना है। और कोई भी एनिमेशन रखोगे वो सब पर एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी, सब पर, पूरे पेज पे। अगर आपने इसका टाइम बढ़ाना है, अब यहाँ से टाइम बढ़ा सकते हैं। अब सेटिंग समझे, आप लोग करना आता है, पर उसको कैसे बेहतरीन बनाना है वो देखें। अब देखें जरा, अब ये स्लो स्लो आ रहा है क्योंकि मैंने इसका टाइम बढ़ाया है। 10 सेकेंड टाइम किया हुआ है मैंने, जितना टाइम बढ़ाओगे उतना स्लो स्लो आएगा। ठीक है, जितना टाइम कम करोगे फास्ट फास्ट आएगा। अब लेट्स सपोज मैं टाइम कम कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, 3 सेकंड, 2 सेकंड, तो वो बहुत जल्दी भागेगा। ये देखो, तेजी में आ जाएगा। तो टाइम सर ये का सर ये ऑप्शन व्हाट्सएप पे भी होता है ना? मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे होता है ना ये ऑप्शन, हाँ, GIF मोबाइल, की सूरत? मोबाइल कंप्यूटर दोनों पर है। ठीक है, कोशिश करेंगे 10 सेकंड तक रख लें। 10 सेकंड तक बहुत है। 10 सेकंड तक करेंगे तो वो आराम से पूरा सीन दिखा देगा। लिमिटेड टाइम ऑफर, मदर्स डे बिग सेल अप टू 70% ऑफ, क्योंकि पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना इंसान को। ठीक है, उसके बाद मैं ये बता रहा था कि आपको इसको रिमूव करना है, एनिमेशन को आपने इस पार्टी इस पे क्लिक करना है, जो एनिमेशन लगाई इसको यहाँ से रिमूव और एनिमेशन पे क्लिक करना है, रिमूव हो जाएगा। अब मुझे खाली इस बिग सेल पर लगाना है, या अप टू 70%, यानी बिग सेल पे लगाता हूँ मैं पहले। बिग सेल पे लगाना है, मैं एनिमेशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ से जो भी एनिमेशन मुझे अच्छी लग रही है मैं वो लगा दूंगा। कौन सा अच्छा है? ये आ गया। अब मुझे इस पे नीचे वाले पे भी लगानी है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा, इस पे कोई और लगा देता हूँ। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है अब। ठीक है, तो अपने हिसाब से भी अलग अलग आप एनिमेट कर सकते हो। बिग सेल पे अलग एनिमेशन है, अप टू 70 पे अलग एनिमेशन है। इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हो। प्ले कैसे किया मैविश, आपने इधर क्लिक करना है, जिसने पावर पॉइंट यूज किया हुआ है। तस्मीना कह रही पावर पॉइंट में, बिल्कुल तस्मीना, बिल्कुल लिंक कर सकते हैं आप, चीजों को लिंक किया करें पुरानी चीजों से। पावर पॉइंट भी बिल्कुल इसी तरह फंक्शन करता है। प्रेजेंटेशन हम बनाते थे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू, ये बटन, ये वाला बटन है प्रीव्यू। इस पे क्लिक करूंगा, गायब हो गया तो मेरा, 1 मिनट दीजिएगा।
ये देखिए कॉर्नर पर यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा, आपके पास इस तरह से वो प्रीव्यू करके दिखाएगा, प्ले करके दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला शॉप नाउ का बटन है, इसको भी एनिमेट कर दें। अब ये शॉप नाउ के बटन पे मैंने किया है। अब जरा पीछे का जो लाल डब्बा है उसको भी जरा कर देता हूँ, लाल डब्बे को। ठीक है, अब जरा दोबारा प्ले कर रहा हूँ। ठीक हो गया, दोबारा देखेंगे जरा एक दफा, कैसा प्यारा लग रहा है। श्योर साइमा, यू कैन लीव, टेक योर टाइम, नो इशू। क्लास रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं क्लास को। ठीक है, तो फीडबैक दीजिएगा कैसी रही आज आपकी क्लास, आप लोगों ने क्या क्या सीखा। आज हम लोगों ने लिंक्डइन का ग्रुप कवर कर लिया, लिंक्डइन पे पेज कैसे बनाते हैं वो देख लिया, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमने देख ली, और फाइनली मैंने आप लोगों को एनिमेटेड पोस्ट कैसे बनानी है, पोस्ट हमने बनाने सीख ली थी, उसको एनिमेट कैसे करना है ये हमने देख लिया। और मजीद इसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी पूरी वीडियो कैसे बनाएंगे हम वो सीखेंगे, ताकि आप लोग रील्स बनाना शुरू कर दें, अपना कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दें। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग फीडबैक दे दीजिएगा मुझे, ताकि इस तरह से मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से मजीद चीजें सिखाता रहूँ। किसी का कोई सवाल? Yes, I like.